ज़िला हेडक्वार्टर बडगाम है, इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर एग्रीकल्चर की तरफ से लगातार जो है जानकारी जो ज़मींदार है, फार्मर्स हैं, उनको दी जा रही है। एक फार्मर जो है बी कीपिंग को कैसे फाल बना सकता है साइंटिफिक मेथड्स पे, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल वे था उसमें उतना उनको रोज़गार नहीं मिलता था। फिर जो है ये साइंटिफिक तरीके से जो इसमें इक्विपमेंट्स भी आए और यहाँ पर हमने साइंटिस्टों से बात की, उनका यही कहना है कि कुछ बरस जो है कुछ बारिशें आई अप्रैल मई के सीज़न में और वो जो है फ्लावर्स में वो नहीं उठा सकते हैं जो बीज उठाती हैं, तो उससे जो मायूस हो गए थे किसान। लेकिन अब जो हम नए साइंटिफिक वे की तरीके से हम आए हैं और इनको हमने जानकारी यहाँ पर दी है और उसमें काफ़ी फ़ायदा है और हम चाहते हैं कि ज़मींदार फार्मर्स आगे आए और इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ाल हो जाए। अब जुड़े रहे JK 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। शहीद दिवस पूरे कंट्री जनरल अवेयरनेस लगभग ज़्यादा फार्मर अमिक डिस्ट्रिक्ट पे कि बी कीपिंग स्कोप क्या चैलेंजेस क्या अमिक बाई प्रोडक्ट्स या अमिक बेसिक स्किल्स क्या बी कीपिंग खतर। बी कीपिंग माशतुल रोल पॉलिनेशन फूड सिक्योरिटी मज अहम रोल हमेशा मिस गसान। सान बागवान भाई ज़मींदार भाई तिमन गुजारिश करान कि पॉलिनेशन सेक्टर त्रोमुत अति करान केमिकल स्प्रे, तमो सती गई वारिया खराबी। केमिकल स्प्रे करने सत गई सान तुलरी इंसेक्ट्स गई अम नुकसान पे अम पे ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट इकोसिस्टमस पे मार्च लगान मार्च नेचुरल टेंडेंसी नेचुरल यूरोपस मज वन में तम लुक तम परमित लिखमित। ये जो वन डे यहाँ उन्होंने प्रोग्राम किया है, ये तो बहुत अप्रिशिएबल प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, खासकर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है उनकी तरफ से बहुत ही पीसफुल भी है और इससे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा किसानों को, खासकर बी कीपरों को, जिसमें किया है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बडगाम ने। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स आए हैं, बी कीपर्स आए हैं, इनको यहाँ मिली थी जान पहचान मिली थी यहाँ एग्रीकल्चर की भी को खासकर प्रमोट करना है इनको यहाँ बी कीपर्स को। इस बारे में उन्होंने जो ये कंडक्ट प्रोग्राम किया है, खासकर मैं मुबारकबाद देता हूँ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को कि इसके डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट में हमारे इशरत साहब जैसा यहाँ साइंटिस्ट इनको है जो बहुत मेहनत करता है इनको समझाने में, बीगर में खासकर वो एक भाई की तरह इनको समझा रहा है। मैं उसको मार्च लगान तम बिचार हेकान कत कर सोसाइटी मज लुकन अवेयरनेस तीसा इंटरवेंशन फ्राम यूनिवर्सिटी वन तह निश मॉडर्न टेक्नोलॉजी गा बेगा करो अम मूजूब तह प्रोग्राम तो अथ मज आमुत प्रोग्राम दिन गुड बी कीपिंग प्रैक्टिस एंड डिजीज मैनेजमेंट। जी, आज ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट बडगाम की तरफ से प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग पे एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ अंडर HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये मुनक़द हुआ प्रोग्राम। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर के जो प्रोग्रेसिव बी कीपर्स हैं और जो फार्मर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ भी है, उन्होंने भारी इसमें नंबर्स में यहाँ शिरकत की। तो इनका हमारा ये मुद्दा और मकसद यह है कि बी कीपिंग को हम जो साइंटिफिक तरीके से कैसे हम हनी बीज को रेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन और इसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पाएंगे। इस पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं KV के कृषि विज्ञान केंद्र हरन से भी आए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लाल मंडी से भी हमारे एक्सपर्ट्स आए हैं। उन्होंने ज़मींदार भाइयों को और किसान भाइयों को ये तरबियत दी कि हम कैसे ये प्रोग्राम जो है हम बी कीपिंग को कैसे बढ़ावा देंगे, जिससे कि हमारी जो पैदावार है, इनकम भी बढ़ जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुद्दा है, मकसद है कि फार्मिंग को हम कैसे डबल इनकम, फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल किया जाए। तो इस सिलसिले में भी हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे तरबियत दी कि कैसे हम बी कीपिंग को कमर्शियल लेवल पे करें, ताकि हम अपनी ज़राअत के साथ साथ ये हमारी इनकम में भी, ज़िम्मेदार की इनकम में भी उनकी माशी हालत जो है वो बेहतर हो सके। और इनके ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा जो है ये हमारे बी हनी बीज का पॉलिनेशन पे जो अहम रोल है उसके मतलब भी यहाँ पे
हमारे एक्सपर्ट्स ने ज़मींदारों को तरबीयत दी कि हमें पॉलिनेशन में कैसे हम इनको फ़ायदा कैसे हो सकता है। पॉलिनेशन में जो हमारे यहाँ आम तौर पे एप्पल ऑर्चर्ड्स है, जिसमें कि हम अगर जो रिकमेंडेशन जो है वो है कि 2 to 3 कॉलोनीज़ 1 हेक्टेयर ऑर्चर्ड में होनी चाहिए। अगर हम ये 2 to 3 कॉलोनीज़ 1 हेक्टेयर में लगाएंगे, इसमें हमारे 30 to 35% प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ साथ इसमें हमारी क्वालिटी भी, जो हमारा फ्रूट है, इसमें हमारा फ्रूट का साइज़, कलर और स्वीटनेस में भी इसमें हमारा फ़र्क है। हमारी बदकिस्मती है कि जो 2022-23-24 में मौसमी हालात ठीक नहीं रहे, क्योंकि जब यहाँ पे एकेशिया की फ्लावरिंग हो गई तो बदकिस्मती से कंटिन्यूस रेनफॉल बारिश हुई, जिससे कि जो फ्लावर हुआ, फ्लावर ड्रॉप हो गया और फार्मर्स जो है वो कैश क्रॉप जो ये ले नहीं पाए जी। तो जब ये फिर हम ऑटम का हमारा सोलाई का है सीज़न होता है, उस वक्त भी ऐसी खुशकसाली हो गई कि सोलाई का फूल ही नहीं निकला, और जहाँ कहीं भी निकला वहाँ पे उसमें नमी की वजह से उसमें नेक्टर नहीं निकल पाया जी। इस वजह से इस साल जो है हमारे बी कीपरों का जो है वो उसमें प्रोडक्शन में लॉस हुआ जी। वजूहत ये हैं कि एक तो क्लाइमेट चेंज, सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स पे काफ़ी मनफी असर पड़ता है, और बदकिस्मती से बडगाम में चूँकि पोल्यूशन का भी बी कीपिंग पे काफ़ी डायरेक्टली असर है, जो कि एक फार्मर या बी कीपर इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है कि आखिर क्या वजह है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्शन जो डाउनफॉल हुआ है, या मौसमी हालात जो लास्ट ईयर पहले जब सीज़न था एकेशिया का, उस वक्त टेम्परेचर काफ़ी डिप हो गया, तो उसके बाद जो ब्लैक टेंथस था, जो बांडीपुरा या पहाड़ी साइड में जो सलाई मार्च जिसको कश्मीरी में कहते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड हनी माना जा रहा है। उस वक्त भी मौसम ठीक नहीं रहा, और पोल्यूशन की वजह से भी हनी बीज़ पे काफ़ी असर पड़ रहा है, और इस चीज़ को हमने देखा है कि हम केमिकल स्प्रे भी कर रहे हैं, बेतहाशा जो जुडिशस केमिकल्स का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो कि करना चाहिए। उस वजह से भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है हनी बीज़ पे या ओवरऑल बीज़ पे। उससे क्या होता है कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो डिक्लाइन हो रहे हैं केमिकल्स को इस्तेमाल करने की वजह से, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे काफ़ी असर पड़ रहा है। और दूसरी वजह यह है कि जो बी कीपर्स हैं वो ट्रेडिशनल तरीके पे बी कीपिंग कर रहे हैं, और हमारा जो आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हम साइंटिफिक लेवल पे उसको इस इंडस्ट्री को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में जो HADP है उसमें 29 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 5000 करोड़। तो उसमें एक प्रोजेक्ट है बी कीपिंग पे, उसी सिलसिले में उसमें एक कंपोनेंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेयरनेस। पूरे बडगाम से हमने तकरीबन 200 फार्मर्स को बुलाया है, जिसमें बी कीपर्स भी है, प्रोग्रेसिव बी कीपर्स भी है, और यहाँ पे एक ओपन साइंटिफिक डिबेट और डिस्कशन चल रहा है। सेमिनार में आपने देखा होगा एक्सपर्ट्स आए, सुकास्ट से भी हमारे जो अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है उन्होंने भी अपना जो इनपुट है वो दे दिया फार्मर्स को। और आने वाले वक्त में जो चैलेंज है बी कीपिंग पे, उस पर हमारा पूरा फोकस है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जिसमें चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी है और टेक्निकल सपोर्ट भी है।